नमस्कार, मैं दीपिका राजपूत, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजेपुर, फर्रुखाबाद। जनपद में आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष शिक्षण अधिगम स्कूल पाठ्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। वर्तमान में जब देश के अधिकांश टीवी चैनल समाचार में राम मंदिर, राफेल, कोविड-19 पर चर्चा कर रहे हैं, तभी भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित भारत की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा निर्णय है जिस पर बहुत पहले से ही निर्णय लिया जाना था, परंतु राजनैतिक कारणों से ऐसा न हो पाया। नई शिक्षा नीति भारत के नए भविष्य का निर्माण करने वाली एवं भविष्य में देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। जनपद में शिक्षक पर्व के रूप में इस विषय पर बृहत स्तर पर चर्चा की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम नए पैटर्न अर्थात 5+3+3+4 पर बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मेरे विचार से नई शिक्षा नीति में फाउंडेशन स्टेज से ही बच्चों में इस तरीके के पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए जिससे बच्चों का प्रकृति के प्रति लगाव बढ़े। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जिसमें बच्चे प्रकृति के बीच में रहते थे, प्रकृति से सीखते थे, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती थी। आधुनिक परिवेश में इस प्राकृतिक शिक्षा का कहीं ना कहीं विलोप हो गया है। नई शिक्षा नीति में प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पाठ्यक्रम में इस तरीके का विषय अवश्य शामिल किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों का लगाव प्रकृति के तरफ बना रहे। इसके लिए प्रवेश के समय छात्राओं या छात्रों से एक पौध का रोपण किया जाना चाहिए और उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक 6 माह या वार्षिक स्तर पर मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए और उसके अंक बच्चों को प्रदान किए जाने चाहिए। नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्रयोग के उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। इस हेतु जनपद स्तर पर मोबाइल प्रयोगशाला का संचालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत एक वैन या बस का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी आधुनिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने वाले वैज्ञानिक उपकरण होने चाहिए और उस वैन या बस को उन दुर्गम क्षेत्रों तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे भी अपनी बुनियादी शिक्षा वैज्ञानिक तरीके से करके सीख सकें। प्रकृति के बीच शिक्षा अर्जित करने से बच्चों को एक लाभ ये होगा कि जैसे कि विज्ञान विषय में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार बीज से पेड़ बनता है। जब बच्चे प्रकृति के बीच में रहेंगे तो बच्चे ये करके सीख पाएंगे कि पौधरोपण करके किस तरीके से बीज से जड़, तना, पौधा, फूल, पत्ती आदि का निर्माण होता है। नमस्कार,